नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वर्ष 2018 की महिला अधिकारिता सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक एवं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षाओं में बड़े ओएमआर शीट फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच में सामने आया है कि तीनों भर्तियों में ओएमआर शीट में हेरफेर कर 38 अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी दिलाई गई। इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से कथित तौर पर 10-10 लाख रुपए वसूले गए थे। कार्रवाई की भनक लगते ही सभी 38 अभ्यर्थी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब तक एसओजी ने बोर्ड के तत्कालीन तकनीकी प्रमुख संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आउटसोर्स फर्म राघव लिमिटेड के माध्यम से खाली छोड़े गए प्रश्नों में बाद में गोले भरकर अंकों में बढ़ोतरी की जाती थी। फर्म संचालक राम प्रवेश यादव सीधे बोर्ड अधिकारियों के संपर्क में था। चौंकाने वाली बात यह है कि विवादित और पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वर्ष 2019 में पुनः टेंडर दिया गया। एसओजी ने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर बीएल जाटावत से पूछताछ की तैयारी की है। डीआईजी परेश देशमुख ने मामले में और बड़ी गिरफ्तारियों के संकेत भी दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस समय 5 भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया जारी है, लेकिन आवेदन में वो गति नहीं देखने को मिल रही जो अमूमन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में दिखती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ओटीआर में आ रही समस्याएं। आपको बता दें कि आवेदन करने में अभ्यर्थियों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि घंटों तक ई मित्र पर खड़े रहने के बाद भी आवेदन नहीं हो रहे। तो वहीं बोर्ड की ओर से हेल्प डेस्क और ईमेल आईडी तक जारी की गई है। ईमेल का जहां कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वहीं हेल्प डेस्क से अभ्यर्थियों को ऐसे जवाब मिल रहे हैं जिससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। हेल्प डेस्क पर तो एक अभ्यर्थी को नई एसओसी आईडी बनाने तक की सलाह दी गई थी। अभ्यर्थियों के द्वारा जल्द से जल्द ओटीआर प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि अगले 2 दिन में ओटीआर की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 2 भर्ती परीक्षाओं की आवेदन तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पहले दिन की दूसरी पारी के प्रश्न संख्या 108 को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे मामले पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पहले दिन दूसरी पारी के पेपर में 108 नंबर के सवाल पर कोई आपत्ति नहीं आने के बाद भी बोर्ड की ओर से इस सवाल का जवाब बदल दिया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो वहीं बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये सवाल गलती से बदल दिया गया, इसे जल्दी सही किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इस सवाल का मामला सामने आने के बाद अब अन्य सवालों पर भी आपत्तियां जताई जा रही हैं। चौथी पारी के 95 नंबर सवाल के जवाब को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है। तो वहीं छठी पारी के एक प्रश्न संख्या 19 में भी बिना आपत्ति के ही सही जवाब बदल दिया गया। ऐसे में अब बड़ी संख्या में इन सवालों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जहां बोर्ड ने एक सवाल को लेकर गलती स्वीकार की है तो 2 अन्य सवालों को लेकर बोर्ड क्या का फैसला लेती है। प्रदेश में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने पिछले 5 सालों में शिक्षा विभाग में की गई भर्तियों की व्यापक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के दौरान प्रत्येक नियुक्त कार्मिक की फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों की गंभीरता से सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभागों को आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि पिछले 5 सालों में जिन नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनके लिए आंतरिक जांच कमेटियों का गठन किया जाए। ये कदम हाल ही में विधानसभा में उठे एक प्रश्न के बाद उठाया गया है। इसमें पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई नियुक्ति की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। भरतपुर में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कलेक्टर के नाम पर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि झुंझुनू जिला अस्पताल में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत सोनू कुमार मीणा ने भरतपुर कलेक्टर कुमर उल जमान चौधरी और चिकित्सा विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा के नाम पर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर करीब 15 युवकों से 20 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली है। पीड़ित युवकों का दावा है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से रकम आरोपी को दी है। बाद में जब ज्वाइनिंग नहीं मिली तो संबंधित विभाग में आदेशों की जांच कराई गई, जहां सभी पत्र फर्जी पाए गए हैं। पीड़ित लोकेंद्र मीणा ने बताया है कि आरोपी ने चेक भी दिया था जो बाउंस हो गया। मामले की शिकायत भरतपुर कोतवाली थाने में दी गई है। उधर आरोपी सोनू कुमार मीणा ने आरोपों से इनकार किया है। भरतपुर कलेक्टर ने कहा है कि अभी तक औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।